देखोगे आप, जब आपको भूख लगेगी तो आपके थाली में जो भी भोजन रखा हुआ है उस भोजन में बड़ा ही स्वाद आएगा। वह भोजन आपका स्वादिष्ट हो जाएगा। यदि भूख ना लगा हो तो दुनिया भर के बड़ा से बड़ा रसोइया भी 56 प्रकार के भोजन आपके सामने बनाकर रख दे, आपको स्वाद नहीं आएगा। आपको भोजन के स्वाद लेने के लिए भोजन में स्वाद की जरूरत नहीं है। आपको भोजन से स्वाद लेने के लिए आपकी भूख मुख्यता है, आपकी भूख की जरूरत है। जितनी तीव्र भूख होगी आपकी, उतना ही आनंददायक स्वाद होगा। जितनी जोरदार भूख लगेगी आपको, उतना ही मजेदार स्वाद आएगा। भूख जितनी बढ़ेगी, स्वाद उतना बढ़ेगा। भूख जितना कम होगा, स्वाद उतना कम होगा। इसलिए कोई भी 56 प्रकार के भोजन यदि आपके थाली में रख दे और आप सोचोगे ये स्वादिष्ट भोजन है, असंभव। भोजन में स्वाद नहीं है, स्वाद भूख में है। यदि भूख लगी हो तो कचरे के पास फेंका हुआ रोटी भी स्वादिष्ट हो जाता है। यदि भूख लगी हो तो गटर आस पास या धूल मिट्टी में सना हुआ रोटी भी आप निकालोगे, धूल को झाड़ोगे और आप खा लोगे, बहुत आनंद आएगा। जो भूख लगी हो तो। और जो भूख ना लगी हो तो फिर अच्छे से अच्छे भोजन भी आपके सामने रख दिया जाए और आपको उल्टी जैसा लगेगा, तो क्या हटा इसको सामने से। वस्त्र तन ढकने के लिए, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तन ढकने और लोगों के मर्यादा के लिए आप बोरी भी लपेट लोगे तो भी गर्मी आ जाती है, और यदि गर्मी लग रहा हो तो बोरी को हटा दोगे तो भी हवा लग जाता है। लेकिन जब आपको ठंड लग रहा हो उस समय आप कितने बेस्ट से बेस्ट, कितने बेस्ट से बेस्ट, कितने अच्छे से अच्छे कपड़े को आप पहन लो और उससे आपको गर्मी नहीं आ रही है, तो फिर किस काम का वो कपड़ा। फिर तो वही कपड़ा ठीक है जो आपकी ठंडी को दूर कर सके। जो बोरी आपने लपेटा, ठीक है, ठंड को दूर कर दी। और जो लोगों के बीच में गए, जो वस्त्र है उसने यदि आपके मर्यादा को ढक दिया तो फिर हो गया कपड़े का काम। और जो लोगों के बीच में गए और जो आपके कपड़े से आपकी बेशर्मी दिख रही है, तो फिर वह कपड़ा किस काम का। जिस मकान में आप चैन से सो सको, जिस मकान में सुकून से सो सको, कहा जाता है मानव सभ्यता में मकान की जरूरत ही क्यों पड़ी। प्रत्येक जीवों को मकान की जरूरत पड़ती है। प्रत्येक जीवों को मकान की क्यों जरूरत पड़ती है? अपने तन को सुरक्षित जगह पर रखने के लिए। कहीं नींद आ जाए और सो गए, कोई जंगली जानवर खा ना जाए, शरीर को नष्ट ना कर दे। इसलिए शरीर को नष्ट ना कर दे, इसलिए शेर, चीता आदि भी गुफाओं में जाते हैं। मनुष्य भी पहले गुफाओं में जाता, सुरक्षित जगह पे, जहां यदि हम सो भी जाए तो हमारे शरीर को कोई खतरा ना हो। तो जब मनुष्य गुफाओं में जाने लगा तो गुफाओं में भी खतरा कम नहीं हुआ। तो फिर मनुष्य ने अपने हाथों से कुछ कुछ बनाने लगा, जिसको आप कहते हो घर और मकान। वही मकान बनते बनते, उस मकान में सुधार होते होते आज कंक्रीट का मकान हो गया, ईंट पत्थर का मकान हो गया, रेती सीमेंट का मकान हो गया। उस मकान में आप रहते, उस मकान में चैन से सोना चाहते, लेकिन नींद के लिए मकान की जरूरत नहीं। शरीर की सुरक्षा के लिए मकान की जरूरत है। इसलिए भूख ना देखे सूखी रोटी, नींद ना देखे टूटी खाट। जब आपको भूख लगे तो आप सूखी रोटी नहीं देखो, जब आपको नींद आए तो भी आप टूटी खाट है क्या है आप नहीं देखोगे। आप देखते नहीं रेलवे स्टेशन पे लोग सो जाते, आप देखते नहीं बस में सो जाते, वहां खाट भी नहीं है, पलंग भी नहीं है, घर भी नहीं है, 1 फुट की जगह पे उस पे ही वो बड़े मुश्किल से बैठा है पर आराम से सो रहा है। पता ही नहीं उसको बस में चल रहा है, वो स्वर्ग में घूम रहा है।
आप देखते होंगे रेलवे आदि पर कोई ट्रेन में सफर कर रहा है तो ट्रेन में कोई लटक के एक हाथ से ऊपर पकड़ रखा है डंडे को और सोया हुआ है। इसलिए भूख ना देखी सूखी रोटी, नींद ना देखी टूटी खाट। जब नींद आए तो ये मकान वो मकान, ये पलंग वो पलंग, ये नहीं देखता जब नींद आए तो। जब नींद आए नहीं तो 2 करोड़ या 200 करोड़ का पलंग हो तो किस काम का? सोने चांदी का आभूषणों से जड़ित होकर आप पलंग बना लो तो किस काम का, जो उस पर नींद ही नहीं आए। कहा जाता है एक राजा थे जो अपने सोने चांदी के सिंहासन पे सोया था, और एक गरीब था जो उसके नीचे सोया था, वह उसका दास था, नीचे सोया था। दास जब सोया तो देख रहा मैं सोने चांदी के सिंहासन पे सोया हूं, बड़ा मजा आ रहा है, क्या नींद है, और सब दास दासियां उसके ऊपर चमर हिला रहे, बड़े आनंद से आनंदित। जो राजा ऊपर सोया था वह देख रहा है कहीं करवट बदल रहा है, और उसको लग रहा है मैं गरीब हो गया, मैं दरिद्र हो गया, मैं भटक रहा हूं, मेरा राजपाट सबने छीन लिया। उस सोए सोए घबरा रहा है, और इधर गरीब जो सोया है सोए सोए आनंद ले रहा है। राजा घबरा रहा है, सोए सोए आनंद ले रहा है। उसी में एक कुत्ता है, इसके ऊपर भी लघु शंका कर दिया, गरीब के ऊपर भी, और जो अमीर था, जो राजा था, उसके ऊपर भी लघु शंका करके चला गया। तीसरा व्यक्ति इन चीजों को देख रहा था। जब दोनों सोकर जगे, दोनों से पूछा, पहले राजा से पूछा, महाराज रात में सोए आपको कुछ पता चला? बोले क्या, पूरी रात तक लग रहा था कोई मेरी राजपाट छीन लिया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, इसलिए आज का नींद तो बेकार गया, आज तो बहुत पूरा रात डरा डरा सरा। अब जब नौकर से पूछा गया, दास से पूछा गया, तो दास कहता है बड़ा मजा है, आज तो क्या कहना, ऐसे लग रहा था जैसे सोने के सिंहासन पे सोया हूं, सब दास दासियां मेरी सेवा में सब लगा हुआ है। तो फिर बोला महाराज क्षमा करो। तीसरा व्यक्ति बोलता है कि महाराज क्षमा करो, आप कहो तो एक घटना और बताओ जो हुआ है। तो बोले ठीक है, क्षमा किया, क्या घटना? बोले भूल से सुरक्षा के कमी के वजह से कुत्ता अंदर घुस गया, उसने आपके मुख पर भी लघु शंका कर दिया, और ये नौकर के मुख के ऊपर भी लघु शंका कर दी। बोला क्या बात करते, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल। वही जब नींद आ जाती तो आपको कुछ पता नहीं चलता कि कुत्ता लघु शंका करके जा रहा है, कि चूहे आपके ऊपर दौड़ रहे हैं, कि सांप आपके पीछे आके खड़ा हो गया। नींद ना देखी टूटी खाट। जब नींद आ ही गई तो फिर सोने का सिंहासन कहां रहता है नींद में? क्या पता टूटी खाट ही दिख रहा, क्या पता भूखे भटक रहे, क्या पता लग रहा हो किसी गली कुच्चे में सोए हो। जब नींद आ ही गई तो सोने का सिंहासन गायब हो जाता है, और जब नींद आ ही गई तो सोने का सिंहासन भी प्रकट हो जाता है। जब सोए तो कुत्ता पेशाब करके गया, पता नहीं चल रहा है, तो फिर आप सोने के सिंहासन में सोए हो, इसका कैसे पता चलेगा? जब नींद आ गई तो कुत्ता लघु शंका करके गया, पता नहीं चलता, तो फिर आप जमीन पर सोए हो तो इसका कैसे पता चल जाएगा? इसलिए जब सो ही गए तो फिर पता क्या है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसलिए मकान एक सुरक्षित जगह सोने के लिए, लेकिन जब नींद आ गई तो फिर मकान की जरूरत नहीं। लेकिन मकान इसलिए बनाया गया कि कदाच हमें नींद आ जाए और हमें पता ना चले, अब कोई जंगली जानवर ही हमें खा जाए, हमें नींद आ जाए, कोई शत्रु ही हमारा नाश कर दे। कहा भी जाता है सोया हुआ व्यक्ति आधा मरा हुआ के समान होता। सो ही गया तो समझो मर ही गया, जब मर ही गया तो मकान किस काम का? लेकिन जब मर जाए तो जो मर ही गया तो मर ही गया, तो कोई उस लाश को खा ना जाए। इसलिए जब तक तांद्रा टूटे नहीं, जब तक आंख खुले नहीं, तब तक ये दरवाजा बंद, खिड़की बंद और ऊंची ऊंची दीवार से घिरा हुआ मकान हमारी शरीर को सुरक्षित करे। यह है मकान का उद्देश्य। कहा जाता है जिंदगी का 3 उद्देश्य, जिंदगी जीने के लिए 3 वस्तु चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। जो तन ढक ले वह वस्त्र, जो भूख मिटा दे वह रोटी, जो तन को बचा दे वह मकान। इसके
अतिरिक्त और कुछ नहीं।